जो रोड गई है ऊपर गांव की ओर गई है। यहाँ एक ऐसी चीज़ मिली है जो बहुत मुश्किल से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को भी नहीं मिलती, वो हमें मिल चुकी है। एलिफेंट कॉरिडोर भी है यहाँ, ध्यान रखना। आवाज़ आई? हाँ। एसी बंद करना। ये साउंड कैसा हो रहा है? कॉलिंग मिलेगी तो अगर ग्रासलैंड के पास जो आने वाला आगे वो सेंटर में एलिफेंट ड्रॉपिंग यहाँ पे उसने दिमाग लगाया आगे क्रॉस करके हमें पकड़ने के लिए। अच्छा तो देखना है, देखो आपको रास्ते में ही दिख जाता, सब दिख जाता है। लेकिन कोई भी साइटिंग होगी बढ़िया हो जाएगी और टाइगर वगैरह ना अच्छा से दिख जाएगा। उसमें दिक्कत ये हो जाती है ना, अगर रोड ऑफ रोड होती है तो गाड़ी भगाने में दिक्कत हो जाती है, वो निकल जाता है इतने में। अगर उसको कवर करने की सोचते हैं, गड्ढा है थोड़ा सा। ढाल ख़त्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने कैमरा स्टार्ट किया है। कभी कभी ऐसे लोगों को टाइगर मिल जाता है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। देखा होगा आपने एक लेपर्ड वाला वीडियो। हाँ, बेचारा वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने उसने कुछ नहीं कहा। जिम कॉर्बेट का था क्या? ना वो यहाँ का नहीं था, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का था शायद। हाँ। गांव में घुस गया, गांव में नदी के किनारे था और सब फिर उसको छेड़ रहे थे। अब वो बेचारा बीमार है और हो सकता है एज हो गई हो उसकी, तो आप उस पर बैठ के सवारी करने की सोच रहे हैं। गड्ढे में भी बैठ जाता। अरे बहुत ज़्यादा घात लगाने के प्रोसेस बहुत डेंजर है उसका। घंटों तक बैठ सकता है ना। सिर्फ एक ही चीज़ कंट्रोल नहीं, तो उसके कान हिलते रहते हैं बस। ऐसे ही देखा था मैंने यही रोक दी थी ना छोटे गाड़ी, ऐसी कार बिल्कुल सेंटर में रोक दी थी, वहाँ आगे से निकला था। लाइट मारना राइट। हाँ, ये दो पेड़ के बीच में। हाँ, एलिफेंट कॉरिडोर भी है यहाँ, ध्यान रखना। आगे है वो शायद कॉरिडोर। वो उन्होंने ऐसा ही बताया था वो वीडियो में, ऐसा नीचे बैठा हुआ है छुप के। जो घात लगाई वीडियो थी? नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ था। हाँ, घात लगा। हाँ, घात लगा के। और दूसरा और एक वीडियो जो देखा था मैंने, वो नाले के पास थी कहीं पे, लेकिन वो कच्ची सड़क थी। जी हाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो कच्ची सड़क जो है, वो कैरी के जंगल की। अच्छा, वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ दिखे थे। घात लगाए हुए देखा था आपने? हाँ। तो मैंने आपको वहाँ बताया था मोहन पे जब खड़े थे। हाँ। वो उसी जगह का था, बस मात्र 100 मीटर की दूरी पर। मतलब आप जितनी बार जिसको टाइगर दिखे आपने सारी जगह देख ली। हमें दिखा था, यहाँ देख लिया, अपने आगे भी देख ली और मोहन पे भी देख ली। तो क्यारी में जाएंगे। ये कॉरिडोर है एलिफेंट का, देखना। नहीं, बेनिफिट यही तो है, सीधी रोड है, दिख जाता है दूर से। हमें तो काफ़ी बार दिखे थे, वो सबसे गलत जगह देखी। वो बैंड है, एस बना होता बैंड से पूरा। वहाँ से रिटर्न भी ये तो बड़ी गाड़ी घुस भी नहीं पाएगी। हाँ, वही तो दिक्कत थी, हमें दूर रोकना पड़ी, वरना हम तो आराम से कर लेते उसको। यहाँ पे कॉलिंग आवाज़ आई? हाँ। एसी बंद करना। एसी क्या? वहाँ से वोट लेंगे फटा। हाँ, वहाँ से थोड़ा फास्ट निकल जाने में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अगर आ गया सामने तो दिक्कत है। ये काय की आवाज़ है? कौन से? ये तो झींगर है। वो करके आवाज़ आ रही थी हल्की सी, टक टक टक। ये हाँ,
आई ये कॉरिडोर उनका ही रहता है मेरे को। एलिफेंट यहाँ घूमते हैं आराम से। इधर तो वही मचा रखी है। अभी तक किसी ने मोर की आवाज़ ना रात में नहीं सुनी होगी। जब हम गए थे जिस जंगल में हम अभी जाएंगे, उस जंगल में हम जब गए थे तो मोर रात में भी बोल रहे थे। इतना कि थक गए कान, क्योंकि जहाँ वो होंगे वहाँ टाइगर मूवमेंट कर रहा था, हमारे सामने से निकल के गया। और रोरिंग, उसकी रोरिंग ऐसा कहता है कि हार्ट बीट ना पहले तो बढ़ गई हमारी। 1-1.5 किलोमीटर तक आती है ना। बता 3 किलोमीटर। वीडियो स्टॉप हो गई। अगर वहाँ मिल गया ना मज़ा आ जाना। तो वहाँ तो आज दोपहर में चलो मिला भी नहीं ना, रोरिंग सुनने को मिल गई, मज़ा आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने देख लिया बिल्कुल ताज़ा पगमार्क थे, बच्चे के भी और उसके भी, टाइग्रेस के भी। और बेनिफिट ये भी है ना, नई गाड़ी है ना तो साउंड भी ज़्यादा नहीं है इंजन का। स्कॉर्पियो थोड़ी इससे हाइट में है ना ऊपर। हाँ, तो अभी उनको दिख गया था वो घात लगाए हुए, जैसे ये है ना गड्ढे हाथी के लिए बनाए हुए, इसी में जाके छिपा हुआ था। और लेफ्ट हैंड साइड डियर्स थे, तो उनके लिए घात लगा के बैठा हुआ था वो। और फिर उन्होंने उसके घात पर पानी फेर दिया, चला गया उदास होके। मैं कहा हटा यार, तुमसे कौन उल्लेगा, जा रहा हूँ मैं। हमें तो आप दिखाई दी सी प्यारी वाली। हाँ उस दिन ऐसी ना, ये जो वाटर स्लाइड्स हैं, पूरा बरसाती नाले आते हैं, यहाँ पानी आता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत तो इसकी वजह से रह गई कि गाड़ी जंप हो गई, उतने में क्रॉस कर गया वो। थोड़ी देर इंसान चुप होकर बैठे ना तो खुद ही डर लग जाएगा। अलग अलग इंसेक्ट्स की आवाज़ है पूरी, यही बनाते हैं जंगल का माहौल। लाफिंग बर्ड भी तो देखी थी ना हमने। वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश, वो रहती ग्रुप में। अभी 2-4 ब्लॉग पहले ही थी ना, डाली थी हमने। बहुत प्यारी सिंगिंग करती है वो, सिंगिंग बर्ड भी बोलते हैं। हम यहाँ से 12 किलोमीटर। यहाँ पे CNG ही नहीं है ना कहीं पे भी। CNG दिमाग में नहीं आ रहा, कहाँ था। वाले रोड पे तो थी, बैलपड़ा रोड पर भी है। मेरे ख्याल से वहाँ होगा जो काशीपुर रोड है, पक्का इंडियन ऑयल पे, मे बी इंडियन ऑयल का है ना पेट्रोल पंप। ये जो दगड़ है ना, हाँ ये ऐसा लगता है कि टाइगर बैठा हुआ है। ये जो ये पीला वाला। हाँ, इमेज बन जाती है ना दिमाग में, हम सोच के चल रहे तो हर चीज लग रही है। वो 1-2 कदम में सीधे गए। उसका तो है कि कॉलिंग मिल जाएगी सुनने को, तो सबसे पहले तब अलर्टनेस हो जाएगी। पिकॉक्स, बर्ड्स सब बोलने लग जाएंगे कि हट जाओ, जंगल का राजा आ रहा है, राजा। वैसे भी रुकना मना है यहाँ पर, आते जाता है यहाँ पे ना। यहीं से ऐसी पानी स्टोर करने की जगह है ना यहाँ पे। जो रास्ता जा रहा है पतला सा नहरों सा, झाड़ियों से ढका हुआ है। हाँ, यहाँ पे पूरा टैंक बना रखा है, यहाँ से फिल्टर होके पानी जाता है रामनगर के लिए, वही पानी पीते हैं। इतना बैंड है वहाँ से, जैसे यहाँ से कार आई वहाँ पर मिले थे हाथी। यहाँ से टहनी तोड़ने की आवाज़ आ रही थी, देखिए कितना बैंड है।
तो अच्छा ये भी खोद दिया देखो छोटे, यहाँ से हाथी ना आए करके गहरा गड्ढा कर दिया है। यहाँ टॉर्च देखना, बैक करना होगा, थोड़ा सा बैक करना, दिख रहा है? साइड से अंदर देखना है तो थोड़ा बैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक करिए, क्योंकि यहाँ से हाथी वगैरह आ जाते हैं ना, इसलिए सब गड्ढा खोदा है। अब देखो देख रहा है, तो यहाँ पानी आता है ना इस साइड से। यहाँ पे बहुत ठंडा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड देखना। हाँ ये तो नाला है ना यहाँ पे। हाँ बहुत साफ पानी आता है इसमें, बरसात में ही आता है बस गंदा। सोचिए कितना बैंड कितना टफ है, ऊपर से हाथी वजह से बगल में हो। एक हाथी आगे था, एक हाथी लेफ्ट हैंड पे। हाँ कितना देखिए कितना टन है, पूरा टन। हम यहाँ गए, यहाँ से फिर बैक करके लाए थे। अच्छा हाँ जैसे हम अभी बताता हूँ कहाँ तक हम गए थे, यहाँ तक देखा था, और यहाँ हाथी आराम से टहनी तोड़ के चरने में लगा हुआ था, खाने में। ऐसी बातें करते हुए जा रहे थे, सडनली ऐसे ही होता है एनकाउंटर। तो जब ध्यान नहीं देते ना तब एकदम से निकलता है। अभी तो सर्चिंग में है, तो मे भी दिख जाए। अभी तो पेड़ भी है यहाँ पर, ऐसे देखना राइट हैंड साइड छोटे। आवाज है ना ये उसके फ्लैश लाइट के बटन, ये साइड एक कॉरिडोर आगे भी है, सामने देखना। वो यहाँ से उतर के गया था, जस्ट बैंड पर ऐसे ही चला गया एक, और एक फिर दोबारा आया था। वो नीचे पानी पी के आए थे। घास की आवाज आ रही देखो फिर इसके नीचे भी है ना जगह, शायद वहाँ से आ रही होगी फिर। हाँ इसके नीचे जो रिवर पानी है, वहाँ से पानी एरिया है, इसके जस्ट नीचे फिर रिवर है। ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर है। वो यहाँ मस्त घूमते रहे, और जब हम वापसी में गए ना आग जलाने के बाद, 7-8 जगह अपने उन्होंने ड्रॉपिंग कर रखी थी यहाँ तक। ये भी अगर अब तो बरसात में खैर धुल गई होगी, बरसात से पहले की बात है, यहाँ तक ड्रॉपिंग कर रखी थी। यहाँ सब पेड़ तोड़ तोड़ के खा रखे थे जो आगे आया था हमारे हाथी। और फिर इधर जंगल में को यहीं ऊपर चले गए। हाँ ना अंदर यहीं पे थे वो। अच्छा। सिर्फ साइड हुए थे, आग लगाने पे साइड हो गए। हाँ और वो तो उनमें गट्स थे कि वो गाड़ी से उतर कर उन्होंने आग लगा के, मैंने क्या पता नहीं कैसे करा इन्होंने। हम तो टाइगर की वजह से भी ना सोचे। उतरने की हिम्मत अभी नहीं पड़ी बिल्कुल। तो 12:30 1 बजे तक कितने बजे? ये साउंड कैसा हो रहा है? पत्थर अटक गया। पत्थर ही है। देखो देखना यार, दिक्कत हो जाती है जंगल में। पत्थर ही है। साउंड ज़्यादा कर रहा है ना, कुछ चिपका तो नहीं है वो को? देखना है, देखो टायर पंचर तो नहीं है? हवा तो कम दिख रही है। अरे यार दिक्कत हो जाएगी बहुत। यहाँ से पता चलेगा कि लोड भी हो सकता है। हाँ लोड होगा, लेफ्ट हैंड पे ज़्यादा लोड है तो हो सकता है उससे हो। चलिए मैं देखता हूँ। साउंड वो बता रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी। तो इतना तो कम थोड़ी है। मतलब बबलिंग तो नहीं हो रही ना टायर में, देखो बहुत गलत जगह पे हुआ है। हो गया पंचर हो गया ना? तो नहीं दिख रहा, पत्थर है तो सही है। ये टायर में क्या होता है, ये पत्थर अटक जाता है इसमें। अच्छा हवा ज़्यादा दबी नहीं है ना? ना थोड़ी सी दबी हुई है, थोड़ी सी है बस। तो ट्यूबलेस होंगे ना? हाँ ट्यूबलेस है तो उस वजह से होती है कि वो तो फिर चलने भी नहीं देती ना वो। इतनी आवाज़ तो तब आती है जब बिल्कुल ही डाउन हो जाती है वो तो स्टीयरिंग से पता लग जाता।
यहाँ भी देखा गया है इस बैंक पर, उनके जस्ट साइड में भी बैठ जाता है। ये है ना इसके जस्ट पीछे, यहाँ बैठ जाता है, यहाँ देखा गया है। आपने टॉर्च मार के देखा था ना? जी जी। पत्थर मजबूत अटका है, तो निकालना पड़ेगा कहीं पे जाके। यहाँ पे तो उतार भी नहीं पाएंगे ना हम लोग कहीं। ये तो मेन टाइगर का इलाका ही है पूरा। चांस अगर लेना चाहो तो यहाँ थोड़ा ले सकते हैं, ये मिट्टी के इलाके से। यहाँ पे यहाँ रुक के देख लेते हैं। ओबी थे नैन बाजू वाले उन राइट में जरा। वहाँ थोड़ा लोड कम रहेगा, सही रहेगा। अभी इधर भी आ गए, आवाज आ रही है ना? हाँ दोनों बाजू आ गए। पत्थर की, हाँ हाँ पत्थर ही है। पत्थर ही होगा तो सही है। नहीं, कोई पत्थर ही घुस जाता है ना ऐसे ट्यूबलेस में भी। ये पूरा ग्रासलैंड है क्या यहाँ पर? वो ढेकुली है, वो जितनी लाइटें दिख रही है, रिसोर्ट्स वगैरह सब। टाइगर जब हिलेगा तो पूरा जंगल ही गूंज जाएगा उसकी आवाज़ से गूंज जाएगा। उससे पहले वो जो बर्ड्स वगैरह होती है ना, या स्पॉटेड डियर भी आसपास घूम रहे होंगे, वो कर देंगे कॉलिंग। इतना शांत माहौल रहेगा ही नहीं जंगल। कॉलिंग मिलेगी तो अगर ग्रासलैंड के पास जो आने वाला आ गया। 3 बार आए हम दिन में, 3 बार मिली कॉलिंग। अच्छा हाँ, मैंने कहा यहाँ से निकला जाए तो सही है। आ जाएगा कॉलिंग देखो ग्रासलैंड में हल्का सा ना सुनते हैं। अब थोड़ा शांति हो गई, नहीं होगी टाइम के हिसाब से वो गाड़ियाँ आना जाना बंद होती रहेंगी। 7 बज गया। दोनों में अटकी। लास्ट टाइम ना हुए तो राइट हैंड साइड कॉलिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर हुई थी, स्पॉटेड डियर की। हाथी भी घूम रहा हो ना, पता ही नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ राइट हैंड साइड होंगे हिरन। गाड़ी नहीं है ना पीछे, कोई नहीं, हल्का हल्का ऐसे जिगजैग चलाना तब दिख जाएगा। तुरंत आंखें चमकेंगी उनकी। ये ग्रास थोड़ी सी हाइट पर है, यहाँ से देखेंगे। लाइट मार के देखो क्या है। सही आगे होंगे, आगे होंगे। आंखें नहीं चमकी अभी तक उनकी।
यहाँ बैठ जाते हैं उतनी देर में। आगे देखो आगे। उस टाइम थे ना अपने वहाँ जब आए थे, वो इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बड़ा झुंड है यहाँ। ये पानी वाला क्षेत्र आ गया ना। राइट हैंड साइड कोसी है ना, तो वैसे ही क्रॉस करके सीधा अपना वो मोहान वाली रोड आ जाएगी। अब सोचिए इतना डिफरेंस, पूरा घूम के टर्न हो गए थे हम। देखते हैं यहाँ पे कॉलिंग का सीन। ये कौन सा बर्ड है? ये कौन सा बर्ड है? आवाज जो आ रही है। बहुत सारे मिक्स हो गए। तो रात में तो ज़्यादातर नाइट जार बोलता है, नाइट जार। वो तो हमने दिखाया भी है। रोड पर आके बैठ जाए, वो बैठा रहता है। राइट हैंड देखना, डियर अगर होंगे तो लेफ्ट नहीं मिलेगा कुछ, राइट मिलेगा। और ये बैठे थे, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ होंगे। दूर है काफ़ी। सामने ये भी खड़ा हुआ है, ये इधर है, उधर है। बैठे हैं कितने, बहुत सारी आंखें चमक रही हैं वो आगे। जितने चल रहे थे ना, कुछ चल रहे होंगे। हाँ बरोबर है, बहुत सारे होते जी। वो वठो है ना, होते ही अजीब बतरे हैं। बहुत सारे हैं। उनका जहाँ मन होता वहाँ बैठ जाना। वो ये टाइग्रेस वाला इलाका पूरा। एलिफेंट भी है यहाँ पे, टाइग्रेस भी। ये रस्सी काय की होती है? ये लंबी लंबी कहाँ है? ये जो लंबी लंबी बेल है। हाँ, छोटी छोटी बेल है। ये अभी पेड़ की वो होती है, शाखा से भी निकलती है कुछ। ये मैं अभी भोर जंगल में गया था ना। हाँ। ऊना से एक दूसरा रास्ता है, वहाँ पे लेपर्ड साइटिंग काफी होती है। अच्छा। मोर तो ऐसे आपको 24 घंटे दिखेंगे। पिकॉक तो वहाँ पे ये वाले काफी थे। आपने बटरफ्लाई के लिए वो खोला होगा ना मेरा, हाँ तो इस साइड से खोल दिया। अब इधर मैं देख रहा हूँ, आपने बेल के लिए पूछा, मैं बड़ा क्लियर दिख रहा है मुझे। मैंने हाथ लगा के देखा शीशा खुला है। अच्छा। थोड़ा सा कभी डिस्टरबेंस करते हैं ये रेडियम जो साइड का रोड है। इसे रोड लिमिट पता रहती है, सही है। एलिफेंट ड्रॉपिंग 3 जगह है और भी आ गया है वो सेंटर में। एलिफेंट ड्रॉपिंग यहाँ पे। और ये लगभग मे बी ये तो मॉर्निंग की होगी। मॉर्निंग की है कम से कम। ये जब हम घर से निकले थे वहाँ पर भी एक एलिफेंट कॉरिडोर पे ड्रॉपिंग थी बहुत सारी। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर चलना पड़ेगा। ये रही। राइट हैंड साइड। और भी एक ही है और आगे वो मॉर्निंग की ही है गारंटेड। ये पुरानी होती तो भूसा ऐसा बन जाता इसका, ये ना। और यहीं ऐसी आगे वाली पुरानी, आगे को चढ़ते चढ़ते ऐसे निकला है। ये तो एकदम फ्रेश है। पानी है ना उसकी ड्रॉपिंग में, तो उल्टा सही से सूखा भी नहीं है। आगे भी है। और आगे भी है, जिसका मतलब पूरा झुंड का झुंड निकला है। हाँ, यहाँ से झुंड निकला है। और दिक्कत क्या है, राइट हैंड साइड देखिए कितनी खाई जैसी बना रखी है, तो इसलिए वो रोड पर ही टहलता रहा। यानी लेफ्ट से आया था ना। हाँ नहीं, ये लेफ्ट से भी नहीं आया है। जो हम बता रहे ना, रपटा जो है पानी का वाटर स्लाइड जो वहाँ से है, आया। उस एरिया से आया वो कोसी रिवर साइड से आया होगा। ये अपना ये ढिकुली साइड से, अच्छा। इसके पीछे सुंदरखाल साइड से आया होगा।
देखो ना वाटर स्लाइड में छोटे दोनों तरफ देखना टॉर्च मार के है। हाँ बीच में रोक के यहाँ पे नया नहीं आगे वो वाटर स्लाइड में ना सेंटर में रोकना डाउन साइड। ये वाला। हाँ आगे दोनों तरफ देखेंगे क्या पता मिल जाए कुछ, क्योंकि पानी की तलाश में यहीं से जाता है जानवर। थोड़ा आगे। थोड़ा सा आगे और बस है कुछ राइट जैसा राइट साइड। अभी डाली नहीं मैंने वैगनर चलाई थी गिर नेशनल पार्क में। अच्छा वहाँ नाइट ड्राइव हो जाती है ना? नहीं वहाँ पे नहीं होती। नहीं होती? वहाँ पे सूर्यास्त के बाद आपको अंदर जाने ही नहीं देते। अच्छा नहीं जहाँ बफर जोन होगा वो वहाँ बफर में भी नहीं। बफर में नहीं। हाँ लॉयन तो है डेंजर। वो कैसा है गिर का कैसा है कि ऐसा एक सिंगल रोड है, वो भी पूरा कच्चा है और थोड़ा चौड़ा है वो। ठीक। और फिर कॉरिडोर है सब जगह से। ठीक। एलिफेंट ड्रॉपिंग मैंने कहा था ना ये रोड साइड से ही चलता हुआ आया है। ये भी अभी फ्रेश है ना इधर से आया ना इधर से आया, दोनों साइड मतलब वो है खाई है दोनों इसके लिए। और वापस ऐसे ही चला गया। हाँ ऐसे ही चलता गया है वो। आया कहाँ से ये देखना है, इसका मतलब वो वहाँ से नहीं आया यहाँ से ही चला है वो। चलता चलता आगे को चला गया, ऐसे ही चलता रहेगा सीधे ग्रासलैंड और फिर वो अपना रिवर साइड निकल जाएगा। गिर में आपने कितने बजे चलाई थी वैगनर? गिर में मैंने 2 टाइम चलाई जी। एक थी सवेरे 7 बजे जी। और एक थी हम लोग रिटर्न आते टाइम पे, हम लोग का इवनिंग का टाइम था 4-1 बजे की। ना तो उससे कोई कुछ है? क्या है? कुछ लगा क्या? आवाज आ रही है, साउंड। आवाज बंद करो ना जी। अरे इस साइड से आ रही होगी, लाउड स्पीकर की हो। हाँ इधर साइड से। हाँ इधर पास में है ना रामनगर का, ढिगली थोड़ी है रामनगर का जो वो है आमडंडा गेट, लगभग उस साइड का ये एरिया है पूरा। हाँ तो गिर में परमिट कटा था कुछ? हाँ परमिट नहीं कटा था जी। वहाँ से एंट्री होती है अपनी कितने आदमी हैं, जी। और दूसरे गेट से जब बाहर निकलते हो तो कितने आदमी निकलते हो। जी। तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आप जा सकते हो अंदर। तो साइटिंग हुई थी कोई? साइटिंग वहाँ पे ये स्पॉटेड डियर से, फिर पिकॉक थे और अपना ये वाला सांबर डियर। ठीक। लायन के पगमग्स दिखे थे। अच्छा फुटप्रिंट्स बोलते हैं ना, जी। इतने बड़े बड़े थे काफी। उधर भी ऐसा ये जो पानी वाला जाता है ना वहाँ पे आजू बाजू में थे। अब वो ये ना पानी की तलाश में घूमता है ना जानवर, तो आसपास मिल जाएगा मूवमेंट करता हुआ। नहीं मिला तो पगमार्क से लगता है कि हाँ आया होगा। नहीं वो फ्रेश ही थे तो मैंने सोचा भी कि रोक दे। वाहन धीरे चलाए, उल्टे धीरे चलाए। ये ना साउंड जैसा डिस्टर्ब कर रहा है। ये ऐसी उसकी आवाज़ आती जब वो रखता गई। है कुछ नहीं यहाँ पे इस साइड नहीं है। शांत।
शांत है जंगल। क्यारी वाले जंगल में तो जहाँ पे हम गए थे रात के समय, जस्ट बगल में स्पॉटेड डियर घूम रहे हैं और कॉलिंग हो रही है। थोड़ी देर में रोरिंग सुनाई दे रही है। अच्छा। उससे फर्स्ट टाइम जो गए थे बिल्कुल सामने से टाइगर निकल के गया था, तो बिल्कुल आसपास ही उसकी इतनी तेज आवाज़ थी कि हार्ट जो बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा था जब वो रोर कर रहा था, इतना पास था हमारे वो। लेकिन तब भी लोगों को सुनाई नहीं थी। मैंने कहा भैया ईयरफोन लगा लो, कुछ तो कर लो, सुन लो। कार में थे बैठे, कार के अंदर थे ना। अब थोड़ा वो है कि रोर है तो टाइगर आसपास है, तो शीशे थोड़े बंद कर रखे थे, ज़रा ज़रा सा खोल रखा था। अगर पूरे खोलते तो समझ लीजिए बिल्कुल हो जाता। वो जैसे बैंड है ऐसे ही निकल के गया था आगे से। वो जगह दिखाऊंगा आपको मैं, कहाँ मिले थे। बहुत मुश्किल से ऐसे हमने स्टैंड पर अपना माउंट पर लगा रखा था मोबाइल, उसमें दिखे थे, ज़रा से स्क्रीनशॉट लिया था और वो डिलीट हो गया। और फिर दोबारा सर्च ही नहीं, मतलब ढूंढ के थक गए, नहीं मिला वो। आंखें दिखाई, बिल्कुल आंखें बहुत बड़ी मुश्किल से मिली थी, कैच हुई थी। ये होता ना कि अगर रोर हो रही है तो हम भी चुप नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर भी एक्साइटमेंट होती है, तो उस चक्कर में वो चली जाती है। तो अगर कोई रोर सुनाई देती है तो सबसे पहले हमें खुद को चुप होना है, तभी सुन पाएंगे। वो उस दिन ये सीख लिया, मतलब कि चुप रहो। उस टाइम तो ये जैकेट से जैकेट रब होने की भी आवाज़ आ रही थी। आज वहाँ पे लेपर्ड आया था, कहाँ? हम लोग जहाँ पे थे ना, नाले के पास, अच्छा, लेपर्ड की साइटिंग हुई थी वहाँ पे। मनोहर नाले पे। वो एरिया ऐसा है ना, वहाँ पर लेपर्ड ज़्यादा है। अब आबादी का क्षेत्र है ना वो, सुंदरखाल गांव पूरा। वो सुंदर खाल है क्या? जी, एक प्रकार से वो जानवर, वहाँ नदी है ना कोसी, वहाँ पानी पीने जाता है। अच्छा। हाँ, एक साइड जंगल है, एक साइड रिवर है। ऐसे बाघ हमला ऐसे नहीं करता, नहीं ज़्यादा वो नज़दीक आने की कोशिश करता है। ये देखो थोड़ा, ये भी कॉरिडोर बन जाते हैं ना इनके, जानवरों के, पानी के साथ साथ चल लेते हैं। नहीं है, चलो। पहले वो निकाल लेंगे पत्थर। ये हाँ, पत्थर सबसे निकाले पहले थे वहाँ पत्थर रामनगर में ना। दोनों टायर से निकालने। आगे तो एक जगह आने वाली है ऐसी ना। अब तो ये खैर गड्ढा टाइप का हो गया, आ गई ना। मैं अपने बाइक से जा रहा था तो जाते हुए तो दिख गए थे हाथी, मतलब एक मेल फीमेल, उसके साथ एक बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। टाइगर्स तो टाइगर्स है ही, हाथी बहुत ज़्यादा, वो भूलता नहीं है, मेमोरी बहुत शार्प होती है उसकी। तो मैं यहाँ से जा रहा था, उसने हमें देख लिया क्योंकि दायरा कम था ना, तो वो मेल जो था टस्कर, उसने दिमाग लगाया आगे क्रॉस करके हमें पकड़ने के लिए। अच्छा। तो मैं 35 या 30 की स्पीड होगी, मैंने दौड़ा दी गाड़ी। मैंने कहा पक्का आगे आ जाएगा, वैसा दौड़ा था आगे। अब ये सब ये थोड़ा हाथी के लिए कर दिया गया है, गड्ढे जो हैं जितने, ये तो थोड़ा हाइट वाला इलाका है, उनको लेवल वाला इलाका था वो, शायद आगे उस साइड को। वो मैंने कहा बच गए, क्यों उनको तो सीधे ये लगता है कि ये बच्चे के पास आ रहे हैं मेरे को, और कुछ नहीं समझते हो। जितने भी सब इंसिडेंट्स हो रखे हैं उस टाइम बस वही था, स्कूल टाइम था। स्कूल टाइम, फिर कॉलेज टाइम रहा तो बाहर रहे स्टडी पर्पज से, फिर आए।
बंद हो जा रहा है बार बार। 8 मिनट में हो जाता है शायद। बताओ 7:30 हुआ है, ऐसा लग रहा है 10 बज गया होगा।